हेलो स्टूडेंट्स, अपन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में टू डायमेंशनल ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे। इसके अंदर अब मैंने आपको टू डायमेंशनल जो ग्राफ है उसके तीन टाइप बताए थे, एक हिस्टोग्राम, एक स्क्वायर डायग्राम और एक पाई डायग्राम। तो हिस्टोग्राम अपन ने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज अपन सेकंड करेंगे इसके अंदर स्क्वायर डायग्राम, या इसको क्या बोल सकते हैं, वर्ग आरेख। अब ये जो स्क्वायर डायग्राम है ये कब बनाया जाता है? मान लो कि जब कोई तथ्य है उसके न्यूनतम और अधिकतम मान जो है उनमें जो अंतर है बहुत ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में क्या है, बार डायग्राम नहीं बनाए जा सकते। जैसे कि यदि न्यूनतम और अधिकतम मान क्रम से 100 व 3500 हो तो बड़ा बार छोटे बार का 35 गुना होगा। इस अनुपात को वन डायमेंशनल डायग्राम द्वारा प्रदर्शित करना क्या होता है, लगभग इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए ऐसी स्थिति में अपन कौन सा डायग्राम बनाएंगे, स्क्वायर डायग्राम का प्रयोग करते हैं। कोई भी डाटा दिए हुए हैं, उनके न्यूनतम और अधिकतम मान में अगर बहुत ज्यादा अंतर हो तो उस कंडीशन में जो वन डायमेंशनल बार डायग्राम है वो नहीं बनाए जा सकते। तब अपन कौन सा डायग्राम बनाते हैं, स्क्वायर डायग्राम या वर्ग आरेख बनाते हैं। अब ये जो स्क्वायर डायग्राम है ये बनाते कैसे हैं? मान लो कि अपने को कोई पॉन्ड है जिनकी इनकम दी हुई है, जैसे पॉन्ड दे रखे हैं 4 ABCD, ये 4 पॉन्ड है। इनमें क्या है, मछली उत्पादन हो रहा है और उनसे इनको जो इनकम हो रही है उसको यहाँ पे दर्शा रखा है। जैसे पॉन्ड ए है, इससे इनकम हो रही है 3600 रुपए, बी से 2500 रुपए, सी से 1600 और डी से 100 रुपए की इनकम हो रही। अब यहाँ पे देखो न्यूनतम वैल्यू है 100 और मैक्सिमम वैल्यू है 3600, तो इनमें काफी डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो अब यहाँ पे अपने को जो डायग्राम बनाना है वो कौन सा बनाना है, स्क्वायर डायग्राम बनाना है। अब स्क्वायर डायग्राम बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, जो वैल्यू दी हुई है उसका अपन स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं कि 3600 है, किसका स्क्वायर रूट है 60 का, 2500 50 का, 1600 40 का और 100 10 का। फिर ये जो स्क्वायर रूट में वैल्यू आई है उनको अपन सेंटीमीटर में लिख लेंगे और उसके बाद में अपन क्या बनाएंगे, स्क्वायर डायग्राम बनाएंगे। तो अपन बनाते हैं इसका स्क्वायर डायग्राम। जैसे पॉन्ड ABCD, इनकम क्या है इनकी 3600 20 500 1600 और 100। अब इनका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं अपन। इसका हो जाएगा 60 50 40 और 10। आर्म ऑफ द स्क्वायर ये किस में हो जाएगी, सेंटीमीटर में। तो ये 6 5 4 और 1, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास सेंटीमीटर में। इनसे अपन अब क्या बनाएंगे, डायग्राम बना लेते हैं आगे। तो फर्स्ट अपना पॉन्ड ए है, इसके स्क्वायर के आर्म का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो अपन पहला जो स्क्वायर बनाएंगे ए के लिए वो कितने में बना देंगे 6 सेंटीमीटर पर। दूसरा है बी के लिए 5 सेंटीमीटर।
तो अपन दूसरा बी के लिए बनाएंगे 5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, सी के लिए ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर के ऊपर, और डी के लिए हो जाएगा ये 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अपन क्या बना लेंगे, स्क्वायर डायग्राम बना लेते हैं। कब बनाएंगे अपन स्क्वायर डायग्राम, जब अपने पास दिए हुए डाटा में न्यूनतम वैल्यू और अधिकतम वैल्यू में अंतर क्या हो, बहुत ज्यादा अधिक हो। उस कंडीशन में अपन किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्क्वायर डायग्राम का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे बनाएंगे स्क्वायर डायग्राम, जो वैल्यू दी हुई है उसका स्क्वायर रूट निकाल लो और फिर से उससे आगे किसमें कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, और ग्राफ है उसके अंदर आप स्क्वायर बना लो। तो ये हो गया क्या 6 ए का, ये 5 4 और 1 का स्क्वायर डायग्राम। तो 2 डायमेंशनल जो ग्राफ है उसका थर्ड टाइप है वृत्त आरेख या वृत्त चित्र या कोणीय चित्र। इंग्लिश में इनको क्या बोलेंगे, पाई और सर्कुलर और एंगुलर डायग्राम। तो वृत्त आरेख है, वृत्त आरेख में क्या है, डाटा के कुल योग और उनके उपभागों का तुलनात्मक प्रदर्शन किया जाता है। अब किसी वृत्त के केंद्र बिंदु पर बना अधिकतम कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। इसलिए कुल योग को 360 डिग्री मानकर उसके आधार पर विभिन्न भागों के कोणों का माप ज्ञात किया जाता है। केंद्र से इन भागों के कोण बनाकर वृत्त को अलग अलग खंडों में अंतर्विभाजित कर दिया जाता है। जितने भी अपने अलग अलग कोण आए उनको अपन क्या है, सर्किल के केंद्र से अलग अलग ड्रॉ कर लेंगे, और जो वृत्त जो अपना बना है उसके क्या करेंगे, अलग अलग खंडों में उसको अंतर विभाजित कर देंगे। ऐसे वृत्त को अंतर विभक्त वृत्त या सब डिवाइडेड सर्किल कहते हैं। तो वृत्त आरेख क्या है, जो भी डाटा है उनके कुल योग और उनके उप भागों का तुलनात्मक प्रदर्शन करने वाला डायग्राम है। किस आधार पर बनाते हैं अपन, कि कोई भी वृत्त है उसके केंद्र बिंदु पर बना अधिकतम कोण क्या है, 360 डिग्री का होता है। अब अपने को जो डाटा दिए हुए हैं उनका अपन टोटल करेंगे और अलग अलग डाटा का अपन परसेंटेज निकालेंगे। जो अपना परसेंटेज निकला है उससे आगे अपन किसका मान निकालते हैं, उनके कोणों का या एंगल का मान निकालते हैं। उन एंगल को अपन किस में ड्रॉ कर लेंगे, उस वृत्त के अंदर अलग अलग कोणों को बना लेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, वृत्त है वो अलग अलग खंडों में अंतर विभाजित हो जाता है। और उस अंतर विभाजित जो वृत्त है उसको क्या कहते हैं, अंतर विभक्त वृत्त या सब डिवाइडेड सर्किल कहते हैं। एग्जाम्पल करते हैं अपन इसका एक। तो ये अपने को एग्जाम्पल दे रखा है जिसके अंदर वर्टिब्रेट्स की क्लास और उनके अंदर प्रेजेंट स्पीसीज के नंबर बता रखे हैं। जैसे पीसीज हैं इसमें 20,000 स्पीसीज हैं, एम्फीबियंस हैं इसमें 2,000, रेप्टाइल्स में 6,000 और एवीज में 8,000, मैमल्स में 4,000। अब इसका अपने को क्या बनाना है, पाई डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन सब का टोटल कर लेंगे। तो ये अपना क्या आ गया, 40,000 टोटल आ गया। अब अपन क्या है, इनका अलग अलग परसेंटेज निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन स्पीसीज का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो ये आ गया अपना 50%। एम्फीबियंस की स्पीसीज का परसेंटेज आ जाएगा 5%, रेप्टाइल्स का आ जाएगा 15%, एवीज का आ जाएगा
20% और लास्ट में मैमल्स का आ गया 10%। अब अपन इनसे आगे क्या है, कोणीय एंगल निकाल लेते हैं। जैसे 50 का है एंगल है, तो मैंने आपको बताया था वृत्त है केंद्र बिंदु से, वृत्त के केंद्र बिंदु से अधिकतम कोण कितना होता है, 360 होता है। तो अपन इसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे आगे, तो अपने पास क्या आ गया, नेक्स्ट है इसका 5% के लिए अपन एंगल निकालेंगे 18 डिग्री। फिर 15% के लिए अपन एंगल निकालेंगे 54 डिग्री। फिर 20 के लिए 72 और 10 के लिए 36 डिग्री। तो ये अपनी वैल्यू क्या आ गई, जो अपनी स्पीसीज दी हुई है उनके लिए अलग अलग अपन ने एंगल निकाल लिया। अब जो अपना एंगल आया है उनको अपन सर्किल के अंदर इनकी सारी वैल्यू को पुट करेंगे। तो एक सर्किल बनाते हैं अपन, एक बार यहां से हटा देती हूँ। तो सेंटर से आपको प्रोटेक्टर की सहायता से ये सारे एंगल बनाने हैं। तो फर्स्ट अपना एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया। किसका है ये, पीसीज का। नेक्स्ट अपने को बनाना है 18 डिग्री पर, ये हो गया एम्फीबियंस का। नेक्स्ट है 54, ये है रेप्टाइल्स का। उसके बाद में है 72 और उसके बाद में है 36। तो 72 रेप्टाइल्स का और 36 मैमल्स का। मैंने तो अंदाज से बनाया है, आपको पूरा प्रोटेक्टर की सहायता से इसको पूरी तरीके से जितने अपने एंगल आए हैं उनको पूरा नाप के बनाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, ये जो पूरा वृत्त दे रखा है इसको अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। तो इस तरीके से अंतर विभक्त जो वृत्त बना है उसको क्या बोल सकते हैं, सब डिवाइडेड सर्किल कह सकते हैं। तो जो पाई डायग्राम है इस पर एग्जाम के अंदर सिंगल क्वेश्चन आता है, बीएससी थर्ड ईयर वालों के पूरा बड़ा क्वेश्चन देते हैं 6 नंबर का। आपको वैल्यू दे दी जाएगी और आपको उस वैल्यू से पाई डायग्राम बनाना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। आपको कैसे बनाना है पाई डायग्राम, जो वैल्यू दी गई है उनका टोटल करो, फिर सबका परसेंटेज निकालो। परसेंटेज निकालने के बाद में आपको कोण या एंगल निकालना है और उस एंगल को क्या है, वृत्त के अंदर पुट करना है। जो भी अलग अलग एंगल बने हैं उनको आप सर्किल के अंदर शो कर दो और आपका क्या बन जाएगा, वृत्तारेख या पाई डायग्राम बन जाएगा। तो ये अपना सेकंड कंप्लीट हुआ 2 डायमेंशनल ग्राफ। अब इसमें लास्ट थर्ड है 3 डायमेंशनल ग्राफ। तो लास्ट है इसके अंदर 3 डायमेंशनल ग्राफ या त्रिविमीय आरेख। तो जैसे अपन ने 1 डायमेंशनल में 1 विमा मानी ऊंचाई, 2 डायमेंशनल में अपन ने 2 विमा मानी ऊंचाई और चौड़ाई, तो 3 डायमेंशनल में अपन 3 विमा मानते हैं, ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई या मोटाई। अब ये जो ग्राफ है इन्हें आयतन चित्र या वॉल्यूम डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि इन चित्रों के आयतन द्वारा डाटा का प्रदर्शन किया जाता है। यानी कि इन चित्रों का जो वॉल्यूम होता है उसके द्वारा अपन डाटा को प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत अपन क्यूब डायग्राम्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये है 3 डायमेंशनल ग्राफ के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कंप्लीट हो गया है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन
ऑफ डाटा की डेफिनेशन बताई, उसके टाइप्स बताए कि जो ग्राफ हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अब इसके अंदर क्या है, जो बीएससी की एग्जाम है फाइनल ईयर की, उसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पर पूरा बड़ा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके इसमें जो पाई डायग्राम है उस पर सिंगल एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करें।